हामिद मीर साहब, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती है उसका आपने भी जिक्र किया, शाहजेब खानजादा साहब ने भी जिक्र किया। अब इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बात हो रही है। जो शहजाद इकबाल साहब ने नुक्ता उठाया, पहला मुतालबा ही तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमाओं ने बाहर आके किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। तो क्या होगा उनके इस मुतालबे का? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन पर यकीनन दबाव बढ़ेगा कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने कब किस चीज कर लिया। अब भले चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ये कहें कि उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया, लेकिन जब उनका फैसला नहीं आया था तो बहुत से जो लोग थे वो टीवी पर बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे थे। मैं आपको एक नहीं 10 लोगों के नाम बता सकता हूँ जो कह रहे थे जी कि जो इलेक्शन होगा तो उसमें जो बैलेट पेपर होगा उसमें तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, ये नहीं होगा। और बड़ा मुक्का लहरा के टीवी की स्क्रीन पर ये बात की जाती थी। वो लोग बाद में सेनेटर बन गए, बाद में वो लोग वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, कोई उनमें से जीत भी गए। तो जो काजी फाजिसा साहब का जो डिसीजन था, ठीक है, वो अब कहते हैं कि मेरे डिसीजन को गलत इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन उनका जो डिसीजन था उसकी अनाउंसमेंट तो ऐसे लोग कर रहे थे जिनके बारे में ये तासुर है कि वो ताकतवर लोगों के बहुत करीब है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काजी फाजिसा साहब को भी आप बरी जुमा करार नहीं दे सकते। जो उनका फैसला था उस फैसले में उन्होंने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना, तो ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं, उन पर तनकीद करना आसान है, उनको ब्लेम करना आसान है, और खुद चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग के दौरान कम अज कम अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो तो उस फैसले का जिक्र करते रहे कि उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस क्रिएट हुआ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका किरदार अपनी जगह पे है, उन पर ज्यादा जो तनकीद हो रही है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली है उसके हवाले से हो रही है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से हो रही है। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान छीना गया, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब पर आयद होती है। वो बेशक कहते रहे, लिखते रहे अपने डिसीजन में कि जी मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन अब हिस्ट्री में आज के दौर में जो चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपके और मेरे आर्काइव्स में मौजूद हैं, उसमें 5-6 ऐसे लोग हैं जो काजी फाजिसा के फैसले की अनाउंसमेंट से बहुत पहले कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इसका इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि काजी फाजिसा साहब ने तो फैसला बहुत बाद में दिया, तो उसकी अनाउंसमेंट पहले से कैसे हो रही थी? तो ये एक पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये जो फैसला है, इस फैसले के जरिए पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो उसके आसार पैदा होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम शायद नहीं आएगा। अभी भी हुकूमत कोशिश करेगी कि कोई ना कोई रखना अंदाजी की जाए। अब तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीटों से तो कोई नहीं रोक सकता। अब तहरीक इंसाफ के मजीद लोग जो हैं वो कौमी और सूबाई असम्बलियों में आएंगे और उसका असर सिर्फ सेंटर में नहीं पड़ेगा, इसका असर कुछ ना कुछ पंजाब में भी पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों के सहारे खड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो बहुत से उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ दिन पहले जब बिलावल साहब ने खुलकर ये कहा था कि हमारे कुछ पिछले शिकायतें हैं, बजट से पहले उन्होंने बात की थी, तो बजट पास करवाने के लिए उनके साथ वादे वही किए गए, बजट पास हो गया, उसके बाद से वो दोबारा जो है पिछले शिकायतें कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने सेंटर में और पंजाब में जो वादे किए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो वादे पूरे ना किए, तो एक ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कह सकती है कि तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी है, सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, तो अगर वो तहरीक में एतमाद लाएगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, और भले वो हुकूमत में शामिल ना हो लेकिन हो सकता है कि वो ये ऑफर करें। अब ये डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की क़यादत कि क्या वो पीपल्स पार्टी और कुछ दीगर जमातों की मदद से क्या वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उस पर एक दफा फिर मेरे समेत बहुत से लोग कहेंगे कि आप तो कहते थे कि हम कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी इनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तो अब आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे को बहुत कुछ कहते रहे, आज वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। तो हो सकता है कि कल को तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाए और पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजर ही तब्दील हो जाए।